तैयार है आप सभी? रेडी? अब छोड़ दो। पहला सवाल, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% घटा दिया जाता हो तो 20%। बहुत सुंदर सवाल। 10% छूट देते हैं तो 20% का लाभ होता है, तो 20% छूट देंगे तो कितना परसेंट का लाभ होगा? एकदम खूबसूरत सवाल है। 10% छूट दिए तो कितना हो गया? 90। और लाभ हो गया 20% का, तो क्या लिख देंगे? 120। 10% छूट दिए तो हो गया 90, 20% लाभ हो गया तो 120। अब कहा कि 20% छूट देंगे। बताओ क्या हम पढ़ाए कि नहीं? सब पढ़ाए हैं। 20% छूट दिए तो हो गया 80। और कितना कमाएंगे? जब 20% कमाएं तो 100 + 20 के तरह यहाँ 100 + x कर देंगे। बहुत खूबसूरत सवाल। क्रॉस करेंगे तो 90 × 100 + x बराबर 120 × 80। 90 30 चौके 120, 300 + 3x 8 चौके 32, 320 3x बराबर 20। इस प्रकार x बराबर 20 बटा में 3 6 पूर्णांक 2/3%। पहला सवाल क्या था? बताएं थे कि नहीं बताए थे? आप लोग न बनाइए तो आप लोग क्या प्रॉब्लम ना। अकाल से जाओ सवाल छूटी तो वो छड़ी कर मैथ में याद करता हूँ खाली। मैथ में काल से जो गूगल से तो छड़ी याद किया जाए। अगर मैथ में 25 में 25 चाहिए, 25 में 25 चाहिए हमको मैथ में याद रखना है। एक पाइप किसी हौज को 12 घंटा में भर देता है और उसे एक जो है 18 घंटा में क्या करता है? उसको खाली कर देता है। दोनों पाइप को खोल दिया जाए, 12-18 का उत्तम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये 3 भरेगा, ये 2 खाली करेगा। टाइमिंग टोटल 36 मिनट है। चाप बदल गया तो 3 में से 2 गया, एक कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, 30 का 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करते 750 कुर्सी 12 दिन में बनाते हैं। आप लोग को पहले बताए थे इनपुट को ऊपर रखिए और आउटपुट को जो रिजल्ट होता है उसको नीचे डालेंगे ना। 30 को व्यक्ति है 6 घंटा के हिसाब से काम किया, 12 दिन काम किया, कितना कुर्सी बनाया? 750 कुर्सी बनाया। मगर 24 को आदमी 9 घंटा के हिसाब से कितना दिन काम करे कि कितना कुर्सी बनाए? 1100। तो मैंने कहा था कि जो रिजल्ट आएगा वो लिखिए। बात तय ना लागू हम तुम लोग को 25 से करा दो। 25 या 75 30 बार में गया 25 तो 112 निकला। 25 5 125, 15 दूनी के 30 अधिया 45 कितने गए? 9। 2 से 2 आई 6, 3 से 3 कट गया वो 12 दूनी के 24 और 15 दूनी के 30। x का मान कितना आ गया? 15 दिन आ गया। देखिए ऐसा सवाल छोड़िएगा तो बड़ा गुस्सा भरेगा उनको, इसलिए सवाल नहीं छोड़ना है, याद रखिए। आगे देखिए सब बाबू निकलना बोल रहा है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी का लंबाई दिया हुआ है। कितना नंबर है सवाल बाबू? ये 29 नंबर है। L1 बराबर 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आती 100 मीटर। दूसरा रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 100 मीटर। बोथ आर रनिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। दोनों ट्रेन एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है और एक जो है 10 सेकंड में पार कर जाती है। एक की चाल 30 दिया है, दूसरा की चाल निकालना है। बोलो समय बराबर दूरी बटा समय 10 सेकंड दिया है, दूरी 250 हो जाएगा। अब विपरीत दिशा में चाल को जोड़िएगा, चाल को जोड़िएगा तो एगो चाल कितना दिया हुआ है तुम्हारा? 20 दिया है। आई को प्लस x कर दीजिए, बैलेंस करने के लिए 5/18 किसी को कोई शिकायत नहीं है ना? किसी को कोई शिकायत नहीं है। ये से कट गया 50 25 कट गया। इसका मतलब 30 + x बराबर 18 × 90। x बराबर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? x बराबर 60 आ जाएगा। चलिए सवाल नंबर 30। एक चोर 200 मीटर, ये बढ़िया सवाल है। एक चोर 200 मीटर की दूरी पर एक सिपाही को देखा गया। चोर और सिपाही के बीच गैपिंग कितना मीटर का है? 200 मीटर। यहाँ चोर भाग रहा है, यहाँ से सिपाही भाग रहा है, ठीक है, पकड़ने का कोशिश कर रहा है। दोनों का चाल का रेशियो कितना दिया हुआ है? 8-9। आप लोग को हम पढ़ाते रह गए 8-9 दिया हुआ है ना। चोर के लिए 8 है और सिपाही के लिए
सिपाही का चाल ज्यादा रहेगा तब तो चोर को पकड़ेगा। तो आप लोग को हम बताए थे कि बाबू की मोहम्मद दूरी टाइम एंड डिस्टेंस में 3 कॉन्सेप्ट जानो। दूरी चाल का समानुपाती जब टाइम कांस्टेंट होता है, दूरी समय का समानुपाती जब चाल कांस्टेंट होता है, और चाल और समय एक दूसरे का व्यक्तिमानुपाती होता है। हमको दूरी से मतलब है, कितना से मतलब है, चाल और दूरी दोनों सेम होता है। देखो यहाँ पे दूरी का भी रेशियो जो होगा वो 8 और 9 का ही होगा। यहाँ कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। सवाल में कितना का अंतर है, 200 का। तो 1 का मान 200, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 1800। इसका मतलब चोर के बारे में 1600 मीटर हो जाएगा, और सिपाही के बारे में कितना हो जाएगा, 1800। किसके बारे में पूछा गया है, चोर के बारे में कितना हो जाएगा, 1600। सवाल नंबर 31, गुनगुनाइए मत, बात मत कीजिए। 31 मोबाइल छोड़ के बाबू रे ध्यान दो उधर, कम बी सीरियस। 31 किसी वस्तु के 40 रुपया में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/7 हानि होता है। 1/7 हानि होता है, मैंने 7 पर 1 का हानि। सीपी यदि 7 है, एसपी 1 का हानि, इसका मतलब 6 हो जाएगा। 7 के सामान को 6 में बेचे तभी नहीं रुपया का नुकसान करेंगे। 144 रुपया में बेचा गया है, तो 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 144 दिया हुआ है। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 24 हो जाएगा। 24 साथ में कितना हो जाएगा जी, 28 7 दूनी का 14, 168 हो जाएगा ना। यानी 168 रुपया के सामान को अब बेचने का बाद, इस 168 रुपया में बेचने से अब खर्चे कितना में, हम सीपी 168 हो गया, और बेचेंगे भी किस में, क्या हो जाएगा हम लोग को, ना तो लाभ होगा और ना ही नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। कंप्लीट हुआ। चलिए घर पे जाकर रिवाइज नहीं हो रहा है, रिवाइज होता तो मजाल नहीं है किसका एक सवाल फॉल करता है। रिवाइजन आप लोग नहीं कर रहे हैं, रिवीजन सब संतुष्ट नहीं है, थोड़ा सा इधर आ जाना और बैठ जाना। मैं बीच में बैठ जाओ, सब अपने भाई बहन है, उस भाव से बैठना है, उठना है। हाँ, मेरे यहाँ का सारा बच्चा तब चरित्र होना चाहिए। कोई भी बैठे तो अपने भाई बहन बैठे, इस तरह का बात होना चाहिए नहीं। हाँ चलिए, सवाल नंबर 32, 32 बाबू, 32 नंबर, 10 रुपया में 20 कॉपी बेचने से 4% का हानि। 4% का हानि मतलब क्या लिखोगे, 96, और रुपया ऊपर संख्या याद पारो मेरा। ऐसा कोई भी उठा के देख लो जैसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। 4% का हानि 96, 10 रुपया में 20 की दर से। अब कह रहा है कि हम कमाना चाहते हैं 20%, तो ले ले 120 हो जाओगे तुम। अब कह रहा है ना कि 10 रुपया में कितना टॉफी बेचेगा। अरे बाबू, रुपया ऊपर संख्या, 10 रुपया में कितना टॉफी रुपया है, चलो क्रॉस कर लिया जाए। चलो 96 इंटू 10 बटा में x बराबर 120 पूरे 10 बटा में क्या करेंगे, 20 करेंगे। और ध्यान से 10 से 10 कर दो गया, 20 छक्का 20 से, और 16 छक्का 96, कितना हो जाएगा, x का मान 16 हो जाएगा। सवाल नंबर 33, सच पूछो तो बैच से ज्यादा मुझे इस सब पढ़ाने में मजा आता है। बैच पढ़ाने से ज्यादा हम इस सबको प्रैक्टिस कराने का हो, टेस्ट सीरीज कराने का हो, इस सब चीज में हम ज्यादा मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए हम विद्यार्थी को भी कहते हैं, अपने को भी कहते हैं, क्योंकि यही मेरा मानना है कि रिजल्ट का सबसे बड़ा कारण है, याद रखिए। सवाल नंबर 33 हमको लगता है कि सब कोई का गलती हुआ है, सब कोई का गलती हुआ है, या सब कुछ छोड़ दिया है। मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना। चलो 33 नंबर ध्यान से, PQRS एक वर्ग, PQRS एक वर्ग ABCD की भुजा का मध्य बिंदु है। ध्यान दो, ABCD एक वर्ग है, इसका मध्य बिंदु P, इसका मध्य बिंदु Q, इसका मध्य बिंदु R, इसका मध्य बिंदु S है। ठीक है जी, आगे देखो क्या कर रहा है, बोल रहा है AB बराबर 2 सेंटीमीटर, मैंने वर्ग का भुजा 2 सेंटीमीटर है, कितना है, 2 सेंटीमीटर है। AB है तो 2, BCD तो 3 हो जाएगा, तो वर्ग का भुजा है तो भाई 2 सेंटीमीटर हो गया। बोल रहा है कि ABCD को केंद्र मानते हुए, क्या लिखा हुआ है बाबू, AP लिखा हुआ है, AP, हाँ ठीक है, AP त्रिज्या वाले, हाँ AP त्रिज्या वाले
बाबू पूरा 2 है तो 1 हो जाएगा ना, पूरा 2 है तो क्या हो जाएगा, 1 की त्रिज्या करेंगे तो 1 हो जाएगा। कह रहा है क्या निकालने के लिए कह रहा है बताओ, तो बोल रहा है कि चारों चापों द्वारा घिरे हुए वर्ग के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका मतलब इसमें से उसका क्षेत्रफल घटाना है। तो चलो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है तो 4 का स्क्वायर माइनस, अच्छा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का नाम सुने हो, क्या होता है, थीटा बटे 360 गुने पाई आर, तो जगह बनेगा 4 जगह बनेगा ना, 4 इंटू थीटा 90 बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या कितना हो जाएगा 1। फिर समझ लो 1 4 को बन रहा है बाबू, 4 जगह होगा ना, 4 इंटू थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 90 360 और त्रिज्या कितना है 1 है। 9 के 36, 4 से 4 कैंसिल, 4 के कितना हो जाएगा 2 ना, 2 सेंटीमीटर ना बुला के दे लो, 2 का स्क्वायर ना, 4 5 हम लिख देंगे 2 ना बा बुझा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस क्या आ गया 4 माइनस 5 दिया हुआ ऑप्शन में ना। चलिए तो ये अच्छा सवाल था 34, बुझा 2 है तो 2 का स्क्वायर होगा, हम 4 का स्क्वायर कर देंगे और घंटा में 34 नंबर में देखिए ध्यान से, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 67 भुज का क्षेत्रफल, 67 एरिया ऑफ हेक्सागोनल। सुनो याद करने का तरीका, भुजा कौन वो है 6 समबाहु भुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 67 भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। याद करने का तरीका क्या, 6 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ है, 6 गुने √3/4 गुने 10 गुने 10, 2 दूनी के 4 और 2 5 10, 2 5 10 5 4 25 25 चक्का 150 √3 हो जाएगा मेरे दोस्त। चलो जी आगे बताते हैं, सवाल नंबर 35, सवाल नंबर 35 देखो, किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 है, वर्ग का विकर्ण भुजा √2 होता है, a √2 का मान 16√2 है, a का मान कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो उसका परिमाप का मतलब 4 गुने 1 भुजा 100 चौके 64 हो जाएगा। सवाल नंबर 36 देखो, 36 क्या है, ये तो डेली आता है, ये बांस डालिए लंबा डेली आता है सेट में, तो क्या होता है √l² + b² + h², पूछिएगा ना। 37 नंबर सवाल देखिए, 37 नंबर किसी है, बहुत बढ़िया सवाल है जी, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है, सही देगा तो उसका कौन नंबर मिल जाएगा, सही मानेगा तो कौन नंबर मिलेगा, और गलती करेगा तो उसका कितना काट दिया जाएगा, गलती करेगा तो उसका कौन नंबर काट लिया जाता है, 2 नंबर काट दिया जाता है, 2 नंबर काट दिया जाता है, नहीं एक सही पे 4 नंबर और एक गलती पे 2 नंबर काट लिया जाता है। अब सुनो आगे कहानी क्या है, कह रहा है ना, उसने विद्यार्थी ने सभी 75 टोटल अटेम्प्ट कितना किया था 75 में से कुछ सही हुआ होगा कुछ गलती होगा ना, तो मान लेते हैं सही कब हुआ है, गलती कब होगा 75 माइनस, अच्छा जो रिजल्ट आता है सही गलती एक सही कौन होगा, एक सही बताने से जाएगा, अच्छा जी ये वो गलती में कौन कटता मतलब माइनस ना, 75 माइनस x 2 × 75 माइनस x, टोटल नंबर कितना है एग्जाम में 150 आया है, याद रखना 150 आया है, 4x माइनस 150 प्लस 2x बराबर 150, 4 और 2 6, 6x बराबर 150 और 150 का 300, 6 बचे, x का मान कितना आ गया 50 को उसने सही मारा है तो गलती को मारा है 25 को गलती मारा है, तो कितना सुंदर सवाल दो संख्याओं का मौसा 12 है, मौसा दिया
दिया हुआ है 12। आपको पता है कि जो महत्तम दूसरा संख्या हो जाएगा। अब द्वारा देखो क्या करें, दो संख्या का मौसम और लौसम कितने दिया हुआ है। देखिए कितना दिया हुआ है बताओ, एलसीएम क्या है 48 दिया हुआ है। एलसीएम दोनों 12 कॉमन है ना जी, तो 12xy का मान आपका हो गया 2448। कटेगा हो 5 के 24 और 24, तो xy का मान 204 आ गया। अब आगे देखो क्या कहानी है। यदि संख्याओं का अंतर 60 हो, संख्या का अंतर 60 है, मतलब 12x माइनस 12y का मान कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। तो 12 को कॉमन लीजिएगा तो x माइनस y हो जाएगा बराबर 60, तो 12 5 x माइनस y का मान आपका आ गया 5, x बराबर 5 प्लस y हो जाएगा। चलो x के जगह पर 5। अब बताओ, अब ऑप्शन से मार देना, जब x माइनस y आ गया कितना 5 आ गया ना, तुमको क्या निकालना है जी, क्या निकालना है x प्लस y निकालना है। याद रखना x प्लस y के डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिख रहे हैं x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 4xy होता है। याद रखना x माइनस y हम लोग का कितना है 5 है जी, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 गुने xy, xy होता 204, इसका मतलब 25, 50 के 16, 1 और 4 दूनी के 8, कितना हो जाएगा बाबू 5 6 11, 2 1 3 है 4, 8 हो जाएगा। ये 29 का वर्ग है, क्या है जी 29 का वर्ग है। तो बोल रहा है कि x प्लस y का मान कितना आ गया 29 आ जाएगा। x प्लस y का मान 29 आ गया जी, तो जब x प्लस y का मान 29 आ गया तो संख्या का क्या चाहिए हमको योग चाहिए ना। योग मतलब 12x प्लस 12y ना रे, अरे 12x प्लस 12y ना, तो 12 कॉमन लोगे तो x प्लस क्या हो जाएगा, तो 12 गुने 29 कर दे, 12 से 12 दूनी के 24, 24 और 10 34, 348 दिया हुआ है। बताइए ये सब बच्चा भी प्रैक्टिस में करे एग्जाम में मार के आएगा, कभी नहीं मार के आएगा। क्लास करना अलग बात है और प्रैक्टिस करना अलग बात है, याद रखिएगा ना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हुए 39 देखिए, 39 हम हिंट दे रहे हैं। देखिए 0.73 का क्यू दिया हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू में है, नीचे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, इसका मतलब ए प्लस बी होगा। और जब ए प्लस बी होगा तो तुम्हारा 0.73 में 0.27 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 40 नंबर 1 बटा में 1 गुने 2, 2 गुने 3, और कहां तक जा रहा है जी 9 गुने 10, क्या समान निकालना है। ठीक क्या है, दोनों के बीच गैपिंग कितना का है, जब नीचे का गैपिंग ऊपर के गैपिंग के बराबर, कुछ मत करना, 1 बटा 1 अल्लाह पर 1 बटा 10 मिल जाएगा फटाक से, इसको बोलते हैं टेस्ट सीरीज। 10 में से 9 बड़ा, इसका आंसर कितना आ गया 0.9 आ गया। आगे बढ़ते हुए मेरे भाई सुन लो, अगला सवाल है, ये जो खूबसूरत सवाल दिया 41, सारे जो है आपका एसएसजीडी के क्वेश्चन है जो पिछले 4 सालों में धमाका मचा रहे हैं। 48 के पावर 4 और 5 के पावर 12 ये बोला कि अंकों की संख्या कितनी होगी, कौन वो अंक बनेगा, इसको कैलकुलेशन करिएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे रे। 48 के पावर 4 क्या कर दिए, इसको हम 5 के पावर 3 करके 4 कर दिए, ठीक है, बोलो बोलना रे पगलाए पगली। 48 के पावर 4 है ना, ठीक है, 125 के पावर 4 है ना, दोनों के पावर एक बढ़िया बात कि 48 गुने 125 करके कपाल में 4 कर दी, कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं हुआ ना। अब सुनो, कहीं ब्रेक करने आता है, ब्रेक करने आता है, देखो 2 के पावर 5 16 होता है, और 48 होता
दादाजी आए खाली वो काम करो, 5 की किए एक काम करो, लिखे हो ना 5, यहां से क्यू कर दिया ना, ये पावर 4 यहां 2 कर दो, 24 दूनी 48 हो जाएगा। बताओ अब उन्हें 5 के पावर कितना, 5 के पावर कितना कर 125 हो गया ना रे। हम कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, वही एक मिनट वही कैसे आएगा पगली। 2 के पावर 4, 2 के पावर 3 करते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन लेना चाहते हैं, तो 2 के पावर 3 हो गया 8, 8 6 48 हो गया। देखो हम क्या कर रहे हैं, दिखाई देगा तुरंत, ठीक है। देखिए ये पावर 4 हो गया, बोलो चलो 6 में 5 दूनी का 10 के पावर क्यों हो जाएगा, कि पावर 4 हो जाएगा। बोलो 6 के पावर 4 कितना होता है, 6 6 का 36, 36 36 12 हम ध्यान देना, वो लोग ध्यान होना पड़ता है। 1200 10 के क्यू 1 हो गई। आए बोलो ऐसे मत करो, 12 हो जाएगा, 6 के पावर 4 है और 10 के पावर 30 आई 12 हो जाएगा। बोलो यहाँ सवाल नंबर कौन 42 ले, बोलो मत बाबू, बोलो मत, ये जनरल बैच नहीं है, बोलना है तो निकल जाओ। 42 देखो 42 का रैंकिंग 1657 और कितना से भाग देने पर 2037 से 6 और 5 से बचे। देखो ये 1600 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा रे, ये कितना हो जाएगा 2032। दोनों के बीच का डिफरेंस मार दो, डिफरेंस कितना का है, 2 में से 1 गया 1, 13 में से 8 5 गया 8 5 9 में से 6 गया 381 है रे। अच्छा ऑप्शन के पास जाओ, ऑप्शन के पास जाओ, हम गए ना, एक 127 है, एक 123 है, एक 235 है, एक 300। जो नंबर इसको काटेगा, जिसके लास्ट में 5 रहता है कभी 1 को काटेगा, 2 ऑप्शन में काम से गया। 127 या 381 होता है, ऐसे मरा जाता है, एक्स वाई का मेरे यहाँ जरूरत नहीं होता है। क्लियर हो गया। अब आ जाओ कौन नंबर 43। बोलो मास्टर से शुरुआत से अंतिम तक बनवा के देखा जाए, पढ़ाओ छोड़ो, तब समझ में आएगी क्या पढ़ाई होता है नहीं ना। चलिए 43 सारा है ना बाबू, 43 तुम लोग बनाए हो, चलो 43 बनाए हो तो कैलकुलेशन कर लेना। 44 बनाए हो, चलिए 45 देख लो, बढ़िया सवाल है। 1799 करके 1799 का एक्स के मासा और लौसा है, मासा दिया हुआ है 11 और लौसा कितना दिया हुआ है 3465 दिया हुआ है। बोल रहे एक्स के मासा की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, कुछ हम कीजिएगा। जो लघुत्तम दिया हुआ है 3465, 11 से कवर में 11 से कवर में आएगा, 7 में 9 कर लीजिएगा ना, 9 से 6 5 11 9 से काटिए, 9 4 9 27, 3 निकला इधर 4 निकला उधर, 7 76 9 8 72 और 9 बचे 7 बचे 35 3 7 पर कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। 46 नंबर सवाल देखिए,
₹49 और एक्स्ट्रा किया गया, कितना हो गया? 625, यानी 15 में से 6 गया, कितना 9 गया, कितना 6, 576 किसका वर्गमूल होता है? 24 का वर्गमूल होता है। अब आ जाओ 47 कह रहा है ना कि गेहूं के पैदावार में इतना गुनी है और चावल का इतना, उससे कितना गुनी, बस भाग दे दो, 4 2 के 8 है, 9 बटा में 4, अभी कितना है जी? 5 बटा में 4, 4 से 4 क्या हो गया? 1/4 बटा ये